अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग हाजिर है कोई 20 दिन के बाद। व्लॉग अपलोड ना करने की कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस वैसे ही जैसा कि अमूमन मेरे साथ होता है, मतलब कुछ दिनों के बाद जो है ना मुझे ब्रेक लेनी होती है। ऑटोमेटिकली मैं जो है ना ब्रेक पे चली जाती हूँ बिना बताए, बिना कुछ सोचे। तो बस अभी भी ऐसा ही हुआ था एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ। व्लॉग्स जो है ना मैंने काफ़ी सारे जो हैं शूट करके रखे हुए हैं और ज़िंदगी बस वैसे ही चल रही थी जैसे कि नॉर्मल रूटीन होती है। सब कुछ वैसे ही था, बल्कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ज़्यादातर मुझे ही जाना पड़ता है हर जगह पे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी है। तो बस शूट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको एडिट करते वक्त जो है ना वो फिर मेरी सुस्ती जो है वो फिर आड़े आ जाती है, क्योंकि मैंने बस रात के वक्त ही एडिट करने होते हैं। और आजकल तो ऐसा होता है कि मुझे रात के वक्त जो है इतनी जल्दी नींद आ जाती है, मतलब मैक्सिमम 11 बजे जो है ना वो मैं सो जाती हूँ। और दिन में इतने सारे काम होते हैं, करते करते जो है ना वो फिर बस यही सोचते रह जाते, चलो शाम में एडिट कर लेंगे, आज रात को एडिट करके सुबह ज़रूर लगा दूँगी। बस ऐसे ही करते करते 20 दिन गुजर चुके हैं और आप लोगों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ है सिवाय इंस्टाग्राम के। और वहीं पे मैं कोई स्टोरी वो भी बहुत कम लगाती हूँ आई थिंक अभी। तो खैर ये बातें छोड़ते हैं। और मैं कोई गारंटी भी नहीं दे सकती कि मैं जो है ना बड़ा अभी जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, एज़ यूजुअल मैं बताती भी रहती हूँ, कोशिश मैं करती रहती हूँ। लेकिन ये कि हर वक्त मेरे ज़हन में भी होता है कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो जो है अपलोड करनी है, लेकिन इतनी सारी मतलब सोचों के बावजूद जो है ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है बड़ी जल्दी अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों तक व्लॉग पहुँचाने की। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करते रहते हैं कि आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं और आप जो है जल्दी जल्दी अपलोड किया करें। लेकिन वही बात कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो यूट्यूब नहीं है। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरा घर और बच्चे हैं। उन्हीं को टाइम देना जो है ना वो मैं पहले समझती हूँ कि उसके बाद अगर मैं फ्री हूँ, ज़हनी तौर पे मैं बिल्कुल जो है वो कंफर्टेबल हूँ, तो फिर मैं व्लॉग जो है वो फिर एडिट करती हूँ। बनाती तो वीडियो आप मेरा ख्याल है हर इंसान बनाता होगा अपने किसी भी अच्छे लम्हात की। जब भी आप कहीं बाहर जाते होंगे बच्चों के साथ, फ़ोटोज़ तो लाजमी क्लिक करते होंगे, छोटी मोटी वीडियोज़ भी बनाते होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं अपनी वो वीडियोज़ और पिक्चर्स, और कुछ जो हैं वो सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। मैं भी जब तक यूट्यूबर नहीं थी अपने तक ही रखती थी। या ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें अपने फैमिली पिक्चर्स का या किसी भी इवेंट का, तो उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी है तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अगर यूट्यूब पे हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, तो लोगों को वेट भी होता है वीडियोज़ का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप एक बंदे को कंटिन्यूली देखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि वो अपनी वीडियोस जो है ना वो अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करे। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत अच्छे लोग जो है ना वो मुझे यूट्यूब पे मिले हैं। और जब आप लोग पूछते हैं मेरे व्लॉग ना आने की वजह, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि इतना आप लोग करते हैं लेकिन मैं जो है ना वो टाइम पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाती। तो एनीवे अभी चलते हैं व्लॉग की तरफ। बातें तो काफ़ी सारी हो गई हैं। तो ये वीकेंड का व्लॉग है, कोई 2 वीक पहले का आई थिंक। और सैटरडे था और बच्चों के लिए जो है ना मैं यहाँ पे खाना रेडी कर रही थी, और जिसमें मैंने चिकन बेक किया था, जो कि रात को मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाल के बस उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और सुबह जो है ना वो फिर बना लिया था। ये मैंने ओवन में बेक किया था और उसके साथ जो है ना मैंने सोचा था आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करूँगी। तो जितनी भी ये तैयारी थी, जितनी भी जो भी रेसिपी थी ना जो पीछे गुजर गई है, वो तो बातों के दरमियान मुझे भी अब याद नहीं कि पीछे मैंने क्या किया था। और वो आप खुद देख सकते हैं। चिकन जो है वो मैंने पहले बेक कर लिया था, जो कि रात को मैरिनेट करके रखा था। वो मैंने पहले बेक किया 1 घंटे के लिए, तकरीबन 40 मिनट एक साइड से और 40 मिनट्स एक साइड से। जब चिकन बेक हो रहा था ना, तो तब मैंने फ्राई पैन में सारी जो भी वेजिटेबल्स नॉर्मली डालते हैं ना ग्रेवी के लिए, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह, वो मैंने सारी जो है ना वो फ्राई कर ली थी। और सॉफ्ट होने के बाद मैंने उनको फिर ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके उसमें थोड़ा पानी डाला था ताकि अच्छा सा जो है ना वो लिक्विडी थोड़ा सा उसकी शक्ल आ जाए। तो वो मैंने फ्राई करके उसको ग्राइंड किया और उसके बाद जी उसको सेपरेट कर लिया। ग्रेवी रेडी हो गई थी तो वो भी मैंने साइड पर रखी है। और अभी जो है ना मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के जो है ना वो पोटैटोज़ लिए थे और उनको नॉर्मल साइज़ में ही जो है ना वो कट कर लिया था छीलने के बाद। और उनको भी हाफ़ फ्राई मैंने कर लिया था तेल में। और अभी जो है ना ये देखिए हमारा चिकन यहाँ पे बेक हो चुका है, इसको मैं निकालूंगी और इसके बाद जी अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
और ये मैंने ट्रे दूसरा लिया, ये वैसे तो केक के लिए है लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी हो गया था। मैं सोच रही थी कुछ इस तरह का ट्रे जो है ना वो मुझे मिल जाए, और फाइनली जो है ना वो मुझे मिल गया था घर में। ये मैंने कोई 4-5 साल पहले जो है ना वो लेके रखा हुआ है पाई बनाने के लिए, जैसे एप्पल पाई और इस तरह कैरेट पाई, लेकिन एक भी दिन यकीन करें मैंने नहीं बनाया इसमें। बस सोचती रहती हूँ लेकिन मतलब किया नहीं है। तो एनीवे उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन जो बेक हो चुका था, तकरीबन 90% ये कुक हो चुका था, और इसको मैंने रखा है। और उसके बाद जी पोटैटोज़ डाले, और उसके बाद जो ग्रेवी हमने रेडी की थी वो इसके ऊपर डालूंगी। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो ऊपर से काली मिर्चें और जो भी मतलब आपको पसंद हो इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने इसमें मसाले बहुत कम डाले थे। और उसके बाद जी यहाँ पे नान बन रहे हैं। नान के लिए सुबह सुबह ही जो है ना मैंने नाश्ते से भी पहले नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो डो रेडी कर दिया था ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। वैसे तो मौसम आजकल ठीक ही है, गर्मियाँ जो है ना वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। आई थिंक पूरे यूरोप में जो है ना वो मौसम इस दफ़ा बिल्कुल पाकिस्तान जैसा बना हुआ है। तो नान देखें तवे पे कितने ज़्यादा मतलब मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ओवन में ट्राई करो, बहुत से लोग जो है ना वो ओवन में बनाते हैं नान। और मैंने तवे पे एक साइड जो है ना वो पकाने के बाद मैंने क्या कहते हैं ओवन में रखा था नान, लेकिन वो पकने में इतनी देर लग गई थी उसकी, क्योंकि जो तंदूर होता है ना, इन्होंने मुझे बोला था एक दफ़ा तंदूर लेने के लिए जो आम आजकल यूज़ होता है। तो मैंने इनको बताया था मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तंदूर अवन जो है हमारे पास इसी में सारा कुछ हो जाता है। तो कभी कभार हमने नान भी अगर बनाने हो तो उसका भी कोई इशू नहीं है, मैं तवे पे बना सकती हूँ, बल्कि तवे के मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रहे थे नहीं ओवन में भी इसी तरह बनता है, वो बिल्कुल इसी तरह का तंदूर भी होता है, तो इसमें ट्राई करो। तो मैंने किया था, हालांकि मैंने बताया था कि ये जो है ना उतना ज़्यादा ये हैवी नहीं है, मतलब उसका जो हाई वोल्टेज होता है ना इसीलिए बहुत जल्दी उस पर रोटी जो है ना वो कुक हो जाती है और अच्छी फटाफट से सॉफ्ट भी रहती है। पिज़्ज़े भी इसी तरह से बनते हैं उसमें, लेकिन यह है कि इसको पहले बहुत ज़्यादा देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्री हीट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है ना कोई चीज़ इसमें बनाए तो बहुत अच्छी बनती है। फिर ये मैंने लीदर से लिया हुआ है वैसे। और खाना हमारा रेडी हो चुका है, और ओवन वाले नान की मैं बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूख चुका था, मतलब बिल्कुल ही वो खाने के काबिल नहीं रहा था जब तक वो कुक हुआ था। एनीवे खाना वगैरह हमने खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अज़लान तो कह रहा था कि हर वीकेंड पे जो है ना आपने बस अभी यही बनाना है खाना। वो माशाल्लाह हमारे घर में सबसे अच्छा खाना खाने वाला बच्चा है, मतलब हेल्दी वे में खाना खाता है। सारी चीज़ें जो फजूल एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल नहीं खाता है। वो खाना जो बेसिक होता है, रोटी चावल खैर इतने नहीं खाता है, लेकिन यह है कि रोटी इस तरह के नान और इस तरह की जो हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ है ना उसको हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो एनीवे ये शाम का वक़्त है, और अभी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी यहाँ पे कहवा, और साथ मैंने जो है ना बना ली थी सवैयों का ज़र्दा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मतलब उसकी जो है ना हमें आदत पड़ चुकी है, और तकरीबन हर वीकेंड पे जो है ना ये मैं बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़े की लाइट वेट होती हैं और इतना मज़ा आता है ना खा के। वैसे तो सवैयों के साथ अगर चाय हो ना तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें इस तरह की हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना वो जाना चाहिए कि आप सवैयाँ खा रहे हैं तो ऊपर से फिर जो है ना वो ग्रीन टी पी लें। तो खैर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और संडे था और मैं अयाद को यहाँ पे काम पे लगाया हुआ था, जो कि देख सकते हैं आप कितनी मुश्किल से जो है ना वो कट कर रही है। मतलब मैंने सोचा इस तरह के काम भी अब जो है ना ये बड़ी हो गई है, थोड़े बहुत जो है ना इसको करने चाहिए, कुछ समझ आनी चाहिए, बिल्कुल ही जो है ना वो खुली छूट नहीं दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे भिंडियाँ रखी थी, आई हुई थी, तो मैंने इनको कल ड्राई मतलब वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। तो अभी मैंने सोचा कट करके ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सिस्टर जो है ना वो पूछ रही थी लास्ट टाइम जब भी भिंडियाँ मैंने बनाई थी, तो कह रही थी फ्रीज़ आप किस तरह से करती हैं। तो जस्ट मैं इनको इसी तरह से मतलब क्लीन करने के बाद पहले वॉश कर लेती हूँ, उनको ड्राई करके अच्छी तरह ड्राई होनी चाहिए, गीली होना तो उसके अंदर फिर लेस बन जाती है। तो ये है कि इनको ड्राई करने के बाद उसके बाद मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरह से, जैसे नॉर्मल आप कुक करने के लिए कटिंग करते हैं। तो उसके बाद जी इनको ज़िपर बैग है उनके अंदर मैं इनको डाल लेती हूँ। उसके बाद जी डायरेक्टली मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ, मैं इनको फ्राई करके नहीं फ्रीज़ करती हूँ। तो इस तरह से भी बिल्कुल ये फ्रोज़न हो जाती हैं, और जब भी आपने बनानी हो इसी तरह से निकालें, इनको डीप फ्रोज़ करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप फ्रोज़ करेंगे तो उसके साथ जो है ना वो फिर पानी छोड़ जाती हैं और लेस बन जाती है। तो मैं इनको पहले ऑयल गर्म करती हूँ, जैसे ही थोड़ा ऑयल गर्म हो जाता है उसके अंदर मैं इनको डायरेक्टली इसी तरह से फ्रोज़न निकाल के डाल देती हूँ, और ये फ़ौरी तौर पे जो है ना वो बिल्कुल लेस नहीं बनती है और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल फ़्रेश वाली फीलिंग आती है इनकी पकने के बाद। बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कितना टाइम जो है ना वो इनको फ्रीज़ किया हुआ, और ये 2-2 3-3 महीने 4 महीने जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब कभी कभार ही बनती है हमारे घर में। तो जी अभी मैं किचन क्लीन कर रही थी,
ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, आपको पता है यहाँ पे हमारे खाने जिस तरह के होते हैं इतनी ग्रीस जमा हो जाती है। तो ये मैं क्लीन कर रही थी, मैंने पूरा खोला हुआ है और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रीस थी। तो मैंने अभी देखा है, वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैंने कहा जल्दी से क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन ये इतना मज़े का काम कर रहा है ना ये वाला स्प्रे। ये देखिए, ये मैंने लीडल से लिया था। वैसे तो ये नॉर्मली डेली क्लीनिंग के लिए ना, मैंने ये स्टोव क्लीनिंग के लिए लिया था, लेकिन मैंने सोचा आज ये ट्राई करते हैं। और ये देखें, जहाँ जहाँ स्प्रे लगाया है ना, तो पूरा जो है ना जितनी ग्रीस है इसकी वहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो जितनी ग्रीस थी ना वो देखें, सिर्फ स्प्रे करने के साथ देखें दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कितना वाइट हो गया और इसी तरह क्लीन हो गया। मतलब मुझे अभी इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। बाकी जो ज़रा होता है ना कि मैं किसी स्पंज के साथ इसको रगड़ के साफ़ करूँ, वो बिल्कुल अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और देखें, ये देखें कितनी ग्रीस नीचे गिर रही है, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप भी अपने किचन को क्लीन करना चाहते हैं, सारा ग्रासा उतारना चाहते हैं, तो आप ये वाला स्प्रे ज़रूर लें। ये बिल्कुल मतलब सस्ता सा है, कोई इतना महंगा भी नहीं है। और जो महंगे 5-5, 6-6 यूरो के मैंने स्प्रे लेके ट्राई किए हुए ना, उनसे 1000 दर्जे ये बेहतर है। और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, वैसे आपको पता की बात बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो लीडल से ग्रोसरी करते हैं, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। वैसे ये बहुत अच्छा है। और इसको मतलब क्लीन करने से पहले जो है ना आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हाथों को ख़राब कर देता है। वैसे डेली क्लीनिंग के लिए तो मैं इतना ज़्यादा मतलब बगैर ग्लव्स के ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी हो वैसे भी लाजमी जो है ना वो फिर ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स जो है ना वो पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, उनके आंसर भी करती रहती हूँ। जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो एक तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स से। और मेरा दिल चाहता है कि मैं रेगुलरली जो है ना वो वीडियोज़ अपलोड किया करूँ। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मिसेज़ नवीद इन स्पेन के नाम से ही है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।